धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी तथा समग्र दर्शक वृंद, श्री 5 नौतनपुरी धाम से लक्ष्मण देव महाराज का आप सभी को प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज चैत्र पूर्णिमा, आज का दिन हमारी सनातन परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक तो हनुमान जयंती है और हम सभी सुंदर साथ के लिए गौरव का दिन इसीलिए भी है क्योंकि आज का दिन महारानी श्री बाईजीराज महारानी का प्राकट्य दिन है। इसीलिए आज के महत्वपूर्ण दिन पर मैं आपके समक्ष आप सभी की चाहना एवं मनोकामना के अनुरूप हम सभी की परम आराध्या महारानी श्री बाईजीराज जी की जीवनी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विश्वास है आप सभी को अच्छा लगेगा। वैसे तो अनेकानेक अनगिनती हृदय स्पर्शी घटनाओं से ओतप्रोत है जीवन जिनका, उनकी जीवन गाथा का गान कुछ कम समय में तो संभव नहीं होगा, क्योंकि श्री बाईजीराज जी का जीवन तो समग्र जगत को पावन करने वाली बहती हुई मनोहारिणी सरिता सी है। संपूर्ण सरिता को अपने अंदर समाने की चेष्टा तो बाल बुद्धि ही होगी। पूरी सरिता को भले ही अपने अंदर न समा पाए, किंतु उसकी सौम्य तट पर बैठकर उसे निहारना, उसकी चैतन्यता का अनुभव करना एवं कुछ न कुछ आचमन करना और पात्रता के अनुरूप उसमें अवगाहन कर अपने जीवन को धन्य बनाना, यह हम सभी सुंदर साथ का लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। हमारी परम आराध्य श्री श्यामा जी अर्थात श्री राधा महारानी स्वरूपा वात्सल्य मूर्ति महारानी श्री बाईजीराज जी हम सभी सुंदर साथ जगत की आध्यात्मिक मां है। श्री बाईजीराज जी साक्षात सत्य, प्रेम एवं करुणा का त्रिवेणी संगम है। सेवा, समर्पण तथा सद्गुणों की खानी है। श्री बाईजीराज महारानी अर्थात अपने उत्कृष्ट एवं उदात्त आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करने वाली महान आत्मा है। श्री बाईजीराज महारानी ने आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व सनातन धर्म की रक्षा के लिए, समग्र समाज के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश में चलती अरबी लुटेरों की वर्षों से चलती छापामारी जैसे घृणित कार्य को सदा सदा के लिए बंद कराना जैसे अनेकानेक उत्कृष्ट कार्य किए। इसके साथ साथ उनके द्वारा हुए जाति, पाति, वर्ग, वर्ण, छुआ छूत तथा ऊंच नीच के अमानवीय भेद को मिटाने के लिए आजीवन किए गए संघर्ष आज के सांप्रत समय में भी मननीय एवं चिंतनीय है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में महारानी श्री बाईजीराज जी का स्थान अत्यंत ऊंचा है। यहाँ पर उनका नाम बहुत ही आदर, श्रद्धा एवं भावपूर्वक लिया जाता है। सुंदर साथ जी, हम सभी को पता ही है, जैसे हम आनंद मंगल बोलते हैं कि आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, श्री जुगल किशोर जी की जय, श्री वृंदावन चंद्र जी की जय, श्री रास के रमैया की जय, श्री हुकुम के स्वरूप की जय, धनी श्री देवचंद्र जी की जय, श्री जियावर जी साहेब जी की जय, श्री बाईजीराज जी की जय। इस तरह से देवचंद्र जी महाराज के बाद जियावर जी साहेब मतलब श्री प्राणनाथ जी की जय एवं उनके बाद श्री बाईजीराज जी की जय लगाने की प्रथा सुंदर साथ जगत में है।
अर्थात देवचंद्र जी महाराज के बाद में प्राणनाथ जी एवं प्राणनाथ जी के बाद में श्री बाईजी राज महारानी का स्थान प्रणामी समाज में है। तो सुंदर साथ जी, इसीलिए उनका नाम श्रद्धा एवं भावपूर्वक लिया जाता है, क्योंकि उन्हें संप्रदाय में साक्षात श्यामा अर्थात राधा स्वरूपा कहा गया है। इसीलिए तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर साक्षात श्री राज्य की शक्ति तथा तेज कुंवरी श्री बाईजी राज्य के अंदर साक्षात श्यामा जी की शक्ति विद्यमान है। ऐसी मान्यता के साथ प्रणाम करना यह संप्रदाय की पुनीत परंपरा है। ऐसी प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोका ममतामयी वात्सल्य मूर्ति भक्तिमती महारानी श्री बाईजी राज्य का प्राकट्य गुजरात प्रांत के धोराजी की धर्मधरा में श्री वीरजी भांजी तथा भक्ति देवी के पुत्री के रूप में आज से 377 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1699 ईस्वी सन 1642 में चैत्री पूर्णिमा के पवित्र दिन पर हुआ था। उनका नाम तेज कुंवरी रखा गया था। बाद में वही तेज कुंवरी ही श्री बाईजी राज के रूप में संप्रदाय में प्रसिद्ध होती है। इसीलिए उन्हें तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम कहा जाता है। सुंदर साथी, श्री वीरजी भांजी तथा भक्ति देवी की लाडली पुत्री तेज कुंवरी बाल्यावस्था से ही यथा नाम तथा गुण की तरह ही मेधावी, ओजस्वी एवं तेजस्वी थी। कहा जाता है कि तेज कुंवरी जी के जन्म होने के बाद से ही पूरे परिवार में तथा समग्र शहर में पहले से अधिक अनेक विध खुशहाली छाने लगी थी। तेज कुंवरी में बाल्यावस्था से ही कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ गया था। बहुत छोटी उम्र से ही हमेशा अपनी माता से श्री कृष्ण जी की बाल लीला सुनने की रुचि रखती थी। बड़ी होने पर तो जल भरने नदी में जाते हुए या लकड़ी चुनने वनों में जाते हुए तेज कुंवरी स्वयं अपनी सहेलियों को श्री कृष्ण कथा सुनाने लग गई थी। श्री तेज कुंवरी के द्वारा श्री कृष्ण जी की लीला एवं रहस्य को सुनकर सभी सहेलियां मंत्र मुग्ध बन जाती थी। छोटी उम्र से ही माता के गृह कार्य में हाथ बटाने के साथ साथ तेज कुंवरी अपने पिता के राज कार्य या बौद्धिक कार्य में भी सहयोग किया करती थी। कहा जाता है कि जिस प्रकार बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल की सुपुत्री सौदामनी अपने पिता के उलझनों को सरलता से सुलझा दिया करती थी, इसी प्रकार पिता वीरजी भांजी भी कभी किसी भी बात को लेकर या किसी कार्य को लेकर असमंजस में पड़ जाते थे तो पिता की असमंजसता को तेज कुंवरी पल भर में भांप लेती थी एवं उनके उलझनों को हंसते हंसते खेल खेल में सुलझा दिया करती थी। बेटी की भक्तिमय व्यवहार, तेजस्वी बुद्धि तथा अनेक विध सद्गुणों को देखकर वीरजी भांजी मन ही मन भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने भाग्य के ऊपर गौरवान्वित महसूस करते थे। पूरा गांव भी अपने को धन्य भागी समझता था, क्योंकि समग्र धोराजी गांव को लगता था कि वीरजी भांजी के गृह में कोई महान आत्मा ने जन्म लिया है। इस प्रकार तेज कुंवरी जी के अनेक प्रकार के विलक्षण पूर्ण विशिष्ट व्यवहार से परिवार के साथ साथ पूरा शहर भी परिचित था। तेज कुंवरी के स्वरूप सौंदर्य, स्वभाव सौंदर्य, मेधावी बुद्धि
और असाधारण अनेक विध आभा से आकृष्ट होकर दूर नजदीक के अनेक विशिष्ट घराने के लोग तेज कुंवरी को अपने घर की लक्ष्मी बनाने के लिए अर्थात वैवाहिक प्रस्ताव लेकर बीरजी भांजी से अनुनय किया करते थे। उपरोक्त बात जब बीरजी भांजी अपनी लाडली बेटी से करते थे तो बेटी प्रेम से अस्वीकार करते हुए कहती थी कि पिताजी, आप मेरे विवाह की चिंता ना करें, क्योंकि मेरे विवाह की चिंता तो स्वयं श्री कृष्ण जी ही करेंगे। इस प्रकार घर के साथ साथ पूरा गांव ही तेज कुंवरी जी की कार्यशैली, बातचीत एवं उपस्थिति से मुक्त बनता था। सुंदर साथ जी, हम सभी को पता है कि फुलबाई की देह से निकलकर अमलावती ने तेज कुंवरी के अंदर प्रवेश किया था, अर्थात अमलावती परमधाम की आत्मा है, परमधाम की सखी है। अतः फूलबाई की देह से अमलावती की आत्मा ने तेज कुंवरी जी के देह में 13 वर्ष की उम्र में प्रवेश किया था। इसीलिए जब तेज कुंवरी जी 13 वर्ष की हुई तो एकाएक उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगा। सभी के साथ संगठित होकर रहने वाली, सभी को प्रसन्न कराने वाली, चंचला दमनी की भांति चमकने वाली चुलबुली तेज कुंवरी अब अधिकांश समय एकांत प्रिय होकर बैठने लगी। कभी खोई खोई सी रहने लगी, कभी किसी की प्रतीक्षा करती हुई सी उदास दिखाई देने लगी, कभी मंदिर के सामने श्री कृष्ण जी से रो रो कर अर्जी करने लग जाती। क्षण में खुश दिखाई देती थी तो क्षण में विरह करती हुई रोने भी लग जाती थी। माता पिता को तेज कुंवरी जी के उपरोक्त व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक अपनी लाडली बेटी के द्वारा हो रहे इस प्रकार के विस्मयपूर्ण व्यवहार को देख माता पिता को आश्चर्य के साथ साथ बड़ी पीड़ा भी होने लगी। बेटी का मन हमेशा भजन, भक्ति, ध्यान, चिंतन व एकांत प्रिय होते जा रहा था। अतः उनके माता पिता बेटी को अलग अलग कामों में उलझाकर तेज कुंवरी जी के मन को संसार के तरफ मोड़ देना चाहते थे। इसके लिए माता पिता तेज कुंवरी जी को गांव की सखी सहेलियों के साथ में कभी जल भरने के लिए नदी में भेजा करते तो कभी किसी काम के बहाने खेत खलियान में भेजते, कभी वनों में लकड़ी चुनने के लिए तो कभी सहेलियों से रामद क्रीड़ादि में भेजा करते थे। परंतु कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन तेज कुंवरी का मन कुछ न कुछ ढूंढता ही रहता था। तेज कुंवरी किसी न किसी की प्रतीक्षा करती रहती हो, इस प्रकार का व्यवहार उनसे छुपाए नहीं छुपता था। सुंदर साथ जी, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि ब्रज में गोपियां तो पहले से ही थी, किंतु उनके शरीर में जैसे ही परमधाम से सखियों की सुरता ने प्रवेश किया, तब से सखियां अपने धनी से मिलने के लिए तड़पते हुए नंद भवन की ओर भागने लगी थी। श्री प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी में भी कहा है, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। यहां पर भी ऐसी ही घटना हुई है। जैसे ही तेज कुंवरी 13 वर्ष की हुई, परमधाम की अमलावती ने फूलबाई की देह से निकलकर
तेज कुंवरी के देह में प्रवेश किया। इसीलिए अमलावती तेज कुंवरी जी के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी को ढूंढ रही थी, प्राणनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही थी, प्राणनाथ जी से मिलने की चाह रख रही थी। किंतु यह रहस्यमयी बातें संपूर्ण रूप से तेज कुंवरी को भी पता नहीं थी, तो दूसरे किसी को यह बात पता हो यह तो संभव ही नहीं था। सुंदर साथ जी, इस तरह से धोरा जी में तेज कुंवरी जी की बाल्य लीला चल रही थी, तेज कुंवरी जी की जीवनी चल रही थी। इधर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपने दो भाइयों के साथ एका क्रिया द्वय अर्थ करी प्रसिद्धा अथवा एक पंथ दो काज, एक तो जाम नरेश के द्वारा सौंपे गए विशिष्ट कार्य सिद्ध करने, दूसरा अपने सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी की आज्ञानुरूप श्री तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सुप्त आत्माओं को जागृत करना। इसके लिए संवत 1716 में जामनगर से जूनागढ़ की ओर प्रस्थान किया। जूनागढ़ पहुंचने से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व धोराजी के निकट एक भादर नदी आती है। उसी भादर नदी के रमणीय तट पर श्री प्राणनाथ जी तथा उनके दो भाइयों ने रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः शौच स्नानाचार पूर्ण करके श्री प्राणनाथ जी नदी तट में स्थित सुंदर वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। बड़े भ्राता सामल जी स्नान आदि से निवृत्त हो रहे थे, तो वहीं अनुज उद्धव जी स्नान आदि से निवृत्त हो प्रातःकालीन अल्पाहार आदि कुछ तैयार कर रहे थे। उसी समय वहां पर श्री वीर जी भांजी अपनी कोमलांगी सुपुत्री श्री तेज कुंवरी जी के साथ जल भरने नदी पर पहुंचते हैं। वहां पर श्री तेज कुंवरी जी ने एकाएक घूंघट ओढ़ लिया। घूंघट ओढ़ते हुए देखकर पिताजी को आश्चर्य हुआ। अपनी अविवाहित पुत्री के द्वारा ऐसा करते हुए देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए वीर जी भांजी ने पूछा, अरे तेज कुंवरी, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने घूंघट क्यों ओढ़ा? तुम तो अभी कुंवारी हो। पिताजी के द्वारा पूछे जाने पर कुछ शर्माते हुए, कुछ नजर नीची करते हुए तेज कुंवरी जी ने कहा, पिताजी, मुझे मेरे पूर्व जन्म की संपूर्ण कहानी स्पष्ट हो गई है। मैं गत 4 वर्ष से जिनकी प्रतीक्षा में थी, मैं जिनको याद करती थी, जिनका चिंतन किया करती थी, जिनसे मिलने के लिए तड़पती थी, जिनसे मिलने के लिए श्री कृष्ण जी से प्रार्थना किया करती थी, वही मेरे जीवन आधार, मेरे प्राण प्रियतम वह सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान करते हुए महापुरुष और कोई नहीं, वह मेरे पति हैं, जिनका नाम महराज ठाकुर है। पिताजी, वह साथ में सामल जी अर्थात मेरे जेठ हैं, तो दूसरे देवर उद्धव भी साथ में बैठे हुए हैं। वे सभी जामनगर के दीवान केशव राय ठक्कर एवं धनबाई के सुपुत्र हैं। केशव राय जी के 5 पुत्रों में मेरे पतिदेव चौथे नंबर के हैं। वे सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी के परम प्रिय शिष्य हैं।
मेरी भी आत्म जागृति सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने ही की थी। मैं इस देह से पूर्व कुतियाना के रहने वाले पिता प्रेम जी थावर तथा माता भागवती के पुत्री फुलबाई के रूप में उनकी धर्म पत्नी थी। कारणवश मैंने उस देह को परित्याग किया था। पुनः जागनी कार्य में अपने पति का साथ निभाने के लिए मैंने इस देह को धारण किया है। इस तरह तेज कुंवरी जी ने श्री प्राणनाथ जी के साथ साथ नौतनपुरी धाम एवं सद्गुरु श्री देवचंद्र जी से संबंधित अनेक घटना पिताजी को सुनाई। पुत्री द्वारा इस प्रकार की अविश्वसनीय बात को सुनकर पिता बीरजी भांजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुत्री ने कहा, पिताजी, यदि आपको मेरी बात में कोई संदेह है तो आप स्वयं उन्हीं महापुरुष से जाकर जान लीजिए कि क्या मैं सही कह रहे हूं, क्या मेरी बात सही है। बेटी के कहने पर पिता वीरजी भांजी असहज होते हुए पुत्री को लेकर श्री प्राणनाथ जी के समीप पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वीरजी भांजी ने विनम्र भाव से प्रणाम करते हुए अपनी पुत्री द्वारा बताई गई सारी बात श्री प्राणनाथ जी के सामने रखी। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी तो तेज कुंवरी जी को देखते ही पहचान गए थे कि फूलबाई की देह से निकलकर परमधाम की अमलावती गत 4 वर्षों से तेज कुंवरी के तन में बैठकर खेल देख रही है। फिर भी उन्होंने लोक लाज तथा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पुनः तेज कुंवरी जी के मुख से ही पूर्व की संपूर्ण हकीकत सुनने की इच्छा जताई। तब जाकर तेज कुंवरी जी ने सभी के सामने अपने पूर्व जन्म की अर्थात फूलबाई तथा महामती श्री प्राणनाथ जी संबंधित घटना सविस्तार सुनाई। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवन लीला भी उन्होंने सुनाई। जामनगर के अनेक प्रसंगों को भी सविस्तार सुनाया है। उपरोक्त सभी घटना सुनने के पश्चात उनकी संपूर्ण बात सत्य एवं तथ्य होने की पुष्टि श्री प्राणनाथ जी के साथ साथ सामल जी एवं उद्धव जी ने भी की। तब जाकर वीरजी भांजी को पुत्री की आश्चर्यपूर्ण, अकल्पनीय तथा अविश्वसनीय बात पर पूर्ण रूप से विश्वास हुआ। तब जाकर वीरजी भांजी को ज्ञात हुआ कि क्यों तेज कुंवरी 13 वर्ष की आयु से किसी की प्रतीक्षा में थी। श्री वीरजी भांजी ने उसी समय श्री प्राणनाथ जी से अनुनय किया कि हे महापुरुष, हे तपस्वी पुरुष, अब यह आपकी अमानत है। मैं मेरी प्राण से भी प्रिय पुत्री का हाथ आपके हाथ में सौंपना चाहता हूं। आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। वीरजी भांजी के ऐसा कहने पर महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे तात, आपकी बेटी की संपूर्ण बात सत्य है। सत्य होते हुए भी मैं धर्म संकट में हूं। अब पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके संसार नहीं बसा सकता। मेरे धाम धनी स्वरूप सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की आज्ञा है कि मैं देश परदेश में परिभ्रमण करते हुए भूली भटकी अनंत अनंत आत्माओं को धाम का राह दिखाऊं। अतः अब मेरे से सांसारिक कोई कार्य नहीं होंगे। अब मैंने मोह माया को संपूर्ण रूप से परित्याग किया है। अब पुनः मैं माया में कदम नहीं रखूंगा। मैं देश की, धर्म की,
तथा जन जन की सेवा करने के लिए विकल्प रहित संकल्प लेकर निकला हूं। महामती श्री प्राणनाथ जी से इस प्रकार की बातें सुनकर स्वाभाविक है कि वीरजी भांजी तो निशब्द, असहज एवं किंकर्तव्य विमूढ़ बन गए। अब आगे की बात क्या होनी चाहिए, वीरजी भांजी को कुछ समझ नहीं आया। किंतु तेज कुंवरी जी ने आगे आकर कहा, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मैं आपका कर्तव्य और लक्ष्य से संपूर्ण विज्ञ हूं। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि आपके धर्म मार्ग में, आपके कर्तव्य एवं पुरुषार्थ के पथ में मैं बाधा नहीं किंतु सहायक रूप बनूंगी। नहीं मुझे कोई सांसारिक भोग विलास की रुचि होगी, न तो माया के व्यवहार में। मुझे किसी कष्ट कठिनाई का न तो भय होगा न शोक। आपका धर्म ही मेरा धर्म होगा, आपका लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य होगा, और सुंदर सात परिवार ही हमारा परिवार होगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। हे स्वामी, जिस प्रकार राधा जी ने अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारिणी होकर बिताया, उसी प्रकार मैं भी मेरा संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारिणी रहकर सुंदर साथ की सेवा करूंगी। अपनी बेटी के द्वारा इस प्रकार की भीष्म प्रतिज्ञा करने पर पिता वीरजी भांजी को बड़ा सदमा पहुंचा। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बड़े दुखी हुए, किंतु बेटी के बहुत समझाने के पश्चात अंततोगत्वा वे भी समझ गए, क्योंकि बेटी ने कोई साधारण संकल्प नहीं लिया था। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, सुंदर साथ के लिए इतना कठोर कदम उठाया था, इतना कठिन संकल्प किया था। इसलिए अपनी बेटी पे गौरव करते हुए अंततोगत्वा वे मान गए और दुख से निवृत्त बन गए। महामती श्री प्राणनाथ जी ने तो तेज कुंवरी जी को पहले ही पहचान लिया था। उन्हें लग गया था कि मेरे प्रचंड पुरुषार्थ के पथ में साथ देने वाली यह महान आत्मा है। फिर भी वीरजी भांजी अपने दोनों भाई तथा सभी समाज के लोगों को कोई संदेह न हो, इसके लिए उपरोक्त स्पष्टीकरण स्वयं तेज कुंवरी जी के मुख से श्री प्राणनाथ जी ने करवाया। अब तो क्या था, वीरजी भांजी तथा भक्ति देवी ने बड़े प्रेम पूर्वक अपनी प्राण प्यारी, दिल की दुलारी, लाडली पुत्री तेज कुंवरी जी का विवाह महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ में करके अपनी बेटी का हाथ प्राणनाथ जी के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार विक्रम संवत 1716 चैत्र शुक्ल तृतीया के शुभ दिन 17 वर्ष की उम्र में तेज कुंवरी के रूप में अमलावती का पुनर्मिलाप महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ में हुआ। सुंदर साथी, अब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपने दोनों भाइयों के साथ श्री तेज कुंवरी जी को भी साथ में लेकर जूनागढ़ की ओर प्रस्थान किया। जब जूनागढ़ पहुंचे, वहां पर 2 वर्ष पर्यंत राज कार्य तथा जागरण के कार्य सुंदर ढंग से किया।
2 वर्ष के पश्चात महामती श्री प्राणनाथ जी तेज कुंवरी को लेकर के जामनगर लौटे। तेज कुंवरी जी ने श्री प्राणनाथ जी के साथ श्री 5 नौतनपुरी धाम के दर्शन किए। उन्होंने नौतनपुरी धाम में श्री राज श्यामा जी तथा अपने सद्गुरु धन श्री देवचंद्र जी महाराज के साक्षात सानिध्य का अनुभव किया एवं अपने जीवन को धन्य माना। सुंदर साथ जी कुछ समय महामती श्री प्राणनाथ जी तेज कुंवरी को लेकर के श्री 5 नौतनपुरी धाम में ही रहे। फिर सद्गुरु जी की जैसी आज्ञा थी उस आज्ञा अनुरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा में नौतनपुरी धाम से निकलते हैं। सुंदर साथ जी श्री बाईजी राज जी ने श्री प्राणनाथ जी की जागनी अभियान में एक छाया की तरह साथ निभाया। उन्हें श्री प्राणनाथ जी की खुशी में ही खुशी मिलती थी। उन्होंने अपने जीवन में आए अनेक कष्ट कठिनाइयों को परवाह किए बगैर सद्गुरु श्री देवचंद्र जी द्वारा शुभारंभित एवं महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा संचालित जागनी महाअभियान को सफल बनाने के लिए आजीवन एक सशक्त सिपाही की तरह भूमिका निभाई। महामती श्री प्राणनाथ जी ने जामनगर नौतनपुरी धाम से देश विदेश के अनेक स्थान होते हुए सूरत, जहां महामंगलपुरी धाम, फिर वहां से सैकड़ों स्थान होते हुए पन्ना पद्मावतीपुरी धाम पर्यंत की जागनी महाअभियान की यात्रा की। उस यात्रा में एक वात्सल्य मूर्ति मां की तरह सभी सुंदर साथ को भोजन प्रसाद की व्यवस्था करना, सभी के सुख दुख का ध्यान रखना, यात्रा में आने वाले अनेक कष्ट कठिनाइयों से सुंदर साथ विचलित न हो इसके लिए सभी का हौसला बढ़ाना, स्नेह एवं प्रेम प्रदान कर सभी का आत्मबल दृढ़ बनाना जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य श्री बाईजीराज जी ने किया। कठिन से कठिन घड़ी में भी विचलित हुए बिना किस प्रकार असंभव सा लगने वाला कार्य भी कैसे संभव में परिणत किया जाता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री बाईजीराज जी ने प्रस्तुत किया। विक्रम संवत 1720 के काल में जामनगर में बड़ा भारी संकट आन पड़ा था। उस संकट काल में श्री प्राणनाथ जी को जाम राजा ने पुनः मंत्री बनाया था। उस समय जामनगर के राजा अर्थात जाम राजा के ऊपर अहमदाबाद के शासक कुतुब खान का कर्ज था। समय पर कर्ज न लौटाने के कारण कुतुब खान जामनगर पर कब्जा करने वाला था। जाम राजा ने कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी थी, परंतु कुतुब खान ने जाम राजा को यूं ही मोहलत देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। यदि तुम मोहलत चाहते हो तो तुम्हारे किसी दीवान को मेरे पास गिरवी रखो। तुम्हें मैं 4 महीने की मोहलत देता हूं। उपरोक्त समयावधि में कर्ज चुकाओगे तो मैं तुम्हारे दीवान को मुक्त कर दूंगा। यदि नहीं चुकाओगे तो दीवान को फांसी दी जाएगी, साथ में जामनगर के ऊपर भी हमला बोल दिया जाएगा। ऐसी विकट घड़ी में जाम राजा के अनेक मंत्रियों में से एक ने भी जाम राजा का साथ नहीं दिया, किंतु जामनगर की प्रजा के रक्षण के लिए, सुंदर साथ के लिए श्री प्राणनाथ जी कुतुब खान के कैद में जाने के लिए तैयार हुए।
4 महीना व्यतीत होने लगा, किंतु जाम राजा द्वारा कर्ज चुकाकर दीवान को छुड़ाने की कोई तैयारी न देखकर सभी सुंदरसात के साथ साथ जामनगर की प्रजा में भी व्याकुलता का बादल मंडराया। परंतु स्वयं राजा ही विमूढ़ एवं बेबस बना हुआ है, तो बेचारी प्रजा उसमें क्या कर सकती थी। सभी हाथ में हाथ धरे बैठे हुए थे, किंतु ऐसी विकट एवं संकट की घड़ी में भी श्री बाईजीराज एवं कांजी भाई ने हिम्मत नहीं हारा। उन दोनों ने मिलकर बुद्धि, चातुर्य एवं हिम्मत पूर्वक श्री प्राणनाथ जी को कुतुब खान के कैद से छुड़ाने का सफलतम आयोजन किया। श्री बाईजीराज का आयोजन तथा कांजी भाई के धर्म के प्रति समर्पण के द्वारा श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद के शासक कुतुब खान के कैद से निकलकर सीधा जामनगर नौतनपुरी धाम पहुंचे। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का जामनगर पहुंचने पर जामनगर की प्रजा एवं सुंदर साथ में हर्ष एवं उल्लास का वातावरण हुआ। सभी बड़े प्रसन्न हो गए, सभी को बड़ी खुशी मिली। अब श्री प्राणनाथ जी एवं बाईजीराज महारानी नौतनपुरी धाम में कुछ समय पर्यंत रुके। कुछ समय यहाँ पर रुककर नौतनपुरी धाम की व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किया। तदुपरांत विक्रम संवत 1722 में उन्होंने श्री राज श्यामा जी की आज्ञा मानकर विक्रम संवत 1722 में नौतनपुरी धाम से जागनी महा अभियान यात्रा का मंगल शुभारंभ श्री बाईजीराज जी के साथ में किया। सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी एवं बाईजीराज महारानी नौतनपुरी धाम से प्रस्थान कर विविध स्थानों में होते हुए विक्रम संवत 1722 में दीप बंदर, जहां पर सदगुरु जी के शिष्य जयराम भाई कनसरा रहते थे, वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर प्राणनाथ जी महाराज सुंदर ढंग से जागनी कार्य कर रहे थे। इतने में ही अलग अलग बंदरगाह में लूटपाट मचाने वाले अरबी लुटेरों ने विक्रम संवत 1724 में दीप बंदर से श्री बाईजीराज सहित अनेक महिलाएं एवं बालकों को बंदी बनाकर जल मार्ग द्वारा अरब पहुंचाया। उस समय अपहरित महिलाएं, बालकों में हाहाकार मच गया। ऐसे क्रूर लुटेरों के बंधन में रहते हुए श्री बाईजीराज जी ने निडरता के साथ उन यवनों का हिम्मत पूर्वक सामना किया। उन्होंने लुटेरों द्वारा किए कुकृत्य का पूरा जोर शोर से विरोध किया। बंदी बनाए गए सभी महिलाएं एवं बालकों की रक्षा के लिए साहस का स्वर मुखर किया। अनेक दुख, दर्द, कष्ट एवं कठिनाई का सामना करते हुए लगभग 4 वर्ष पर्यंत अपहरित सभी महिलाएं एवं बालकों में हिम्मत बढ़ाना, सभी को सुरक्षित महसूस करवाना, सभी में आत्मबल दृढ़ बनाना तथा जागने के कार्य भी करना, ये सब कार्य श्री बाईजीराज जी ने अच्छी तरह से किया। सुंदर साथ जी, इस प्रकार चाहे अरबों के बंधन में रहते हुए हो, चाहे दूर दराज पहाड़ों एवं बिहड़ों में गुप्त रूप से रहते हुए हो, चाहे राज परिवार के साथ सुख सुविधा संपन्न परिवेश में रहते हुए हो,
श्री बाईजीराज जी ने निरंतर धर्म का कार्य, जन सेवा का कार्य, महिला सशक्तिकरण का कार्य, जन जागृति का कार्य तथा जागनी का महान कार्य करना कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार विकट परिस्थिति में 4 वर्ष पर्यंत श्री बाईजीराज जी ने श्री प्राणनाथ जी से विलग होकर अपना जीवन बिताया। इधर श्री प्राणनाथ जी छापामार द्वारा अपहरित बाईजीराज जी अन्य महिलाएं तथा बालकों की खोज करते हुए द्वीप से अनेकों बंदरगाह होते हुए 4 वर्ष पश्चात अरब के मस्कट में पहुंचे। मूल भारत के व्यापारी अरब के अब्बासी बंदर में निवास करने वाले भैरव सेठ के सहयोग से सभी बंदी जन मुक्त होकर मस्कट बंदर में श्री प्राणनाथ जी से मिले। इस प्रकार 4 वर्ष के बाद अर्थात विक्रम संवत 1728 में श्री प्राणनाथ जी तथा श्री बाईजीराज जी का पुनर्मिलाप अरब के मस्कट में होता है। सुंदर साथ जी वहां से श्री प्राणनाथ जी मस्कत, अब्बास आदि में जागनी कार्य पूर्ण कर ठट्ठा नगर होते हुए नलिया बंदर पहुंचे। श्री प्राणनाथ जी के आग्रह पूर्वक बुलाने पर नलिया बंदर में जामनगर से बिहारी जी महाराज भी पहुंच गए थे। दोनों ने अनेक सुंदर साथ के साथ नलिया में कुछ दिन बिताया। कुछ समय पश्चात बिहारी जी ने नलिया से मांडवी बंदर होते हुए जामनगर के लिए प्रस्थान किया। मांडवी कच्छ से अधिकांश सुंदर साथ जो श्री प्राणनाथ जी महाराज की जागनी अभियान से जुड़े हुए थे, अलग अलग स्थानों से जुड़कर नलिया तक और नलिया से कच्छ मांडवी तक पहुंचे थे। उन सभी सुंदर साथ ने अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किया, अर्थात सारे सुंदर साथ अपने अपने घर निकल गए। अब मांडवी बंदर में मात्र 8 सुंदर साथ जो सूरत के थे, वे लोग श्री प्राणनाथ जी एवं बाईजीराज जी के साथ में रुके, क्योंकि उन्हें मांडवी से सूरत की ओर जाना था। अतः श्री प्राणनाथ जी को उन सुंदर साथ ने सूरत चलने का अनुनय किया। सभी सुंदर साथ मिलकर प्राणनाथ जी से प्रार्थना की कि हे प्राणनाथ जी, आप सूरत की ओर चलें, सूरत में भी जागनी का सुंदर कार्य होगा। श्री प्राणनाथ जी एवं बाईजीराज महारानी ने सूरत के सुंदर शाह द्वारा प्रेम भरी प्रार्थना को सुनकर के सूरत जाने के लिए निर्णय किया। जल मार्ग द्वारा सूरत जाने के लिए जलपोत में सभी को बैठाकर जब प्राणनाथ जी ने जलपोत में अपना कदम रखा तो अचानक उन्हें छींक आ गई। इससे श्री प्राणनाथ जी ने समझा कि यह श्री राज महाराज का कुछ संदेश है, श्री राज महाराज का कुछ आदेश है, यहाँ कुछ संकेत करने जा रहे हैं। उन्हें अंतर मन में लगा, उनके अंतर आत्मा से आवाज आई कि अभी मेरा इस जलपोत में यात्रा करना उचित नहीं होगा। ऐसा सोचकर श्री प्राणनाथ जी ने जलपोत से अपना कदम पीछे खींच लिया और श्री बाईजीराज महारानी तथा सुंदर साथ को कहा, अभी मेरा जल मार्ग से यात्रा करना उचित नहीं है, अतः आप लोग जल मार्ग से सूरत पहुंचो, मैं यहाँ से पैदल मार्ग धोराजी होते हुए सूरत पहुंचूंगा, हम सभी सूरत में जाकर मिलेंगे। सूरत के सुंदर साथ तथा बाईजीराज जी ने जलपोत के द्वारा सूरत की ओर प्रस्थान किया।
किंतु हवा की प्रतिकूलता के कारण उन्हें विवश होकर खंभालिया उतरना पड़ा। खंभालिया का राजा किसी कारणवश श्री प्राणनाथ जी से द्वेष भाव रखता था। अतः उसको किसी ने समाचार दिया कि जामनगर का पूर्व दीवान श्री महराज ठाकुर खंभालिया आ रहे हैं। यह समाचार सुनकर खंभालिया के राजा ने श्री प्राणनाथ जी को बंदी बनाने का आयोजन किया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया था कि जितनी भी जलपोत खंभालिया आए, खंभालिया पोर्ट पर पहुंचे तो वहां सबकी तलाशी हो और श्री महराज यदि जलपोत में दिखे तो गिरफ्तार किया जाए। तो इस तरह से सभी सिपाही राजा के आदेश अनुरूप बंदरगाह में जलपोत की तलाशी में जुटे हुए थे। तो एक जलपोत में कुछ अपरिचित लोग, जिसमें एक महिला भी थी, जिसको देख करके उन्हें आशंका हुई कि यह महिला कि महराज की पत्नी तो नहीं है। सिपाही ने श्री बाईजी राज के साथ साथ सूरत के 8 सुंदर साथ को पकड़कर दरबार ले गए। परंतु उन 8 सुंदर साथ ने कहा कि आप लोग व्यर्थ में शंका कुशंका करके हमें परेशान कर रहे हैं। कौन महराज, ये कहां के हैं, हमें तो कोई मालूम नहीं है, इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। आप लोग जिसको महराज की पत्नी समझ रहे हैं, यह तो हमारी बहन है। हम सूरत के रहने वाले ब्राह्मण हैं। कच्छ हमारी बहन का ससुराल है, इसीलिए हम कभी कभार बहन को लेने या छोड़ने के लिए कच्छ आया जाया करते हैं। सूरत के सुंदर साथ के द्वारा ऐसा कहने पर दरबारियों ने सोचा कि जाम दीवान महराज तो क्षत्रिय है, तो यह महिला यदि महराज की पत्नी हो तो ब्राह्मण लोग क्षत्रिय के द्वारा बनाया भोजन खाएंगे नहीं। ऐसा सोचकर आदेश दिया कि ठीक है, तो इसका बनाया हुआ भोजन आप लोग ग्रहण करो, तो हम विश्वास करेंगे कि यह तुम्हारी बहन है। सुंदर साथ ने मन ही मन सोचा कि हमारा तो भाग्योदय हो गया, क्योंकि बाईजी राज जी का बनाया हुआ भोजन करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां पर श्री बाईजी राज जी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया। सभी सुंदर साथ ने अपना अभाग्य मानते हुए प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। तब दरबारियों ने माफी मांगकर सभी को वहां से विदा कर दिया, सभी को वहां से मुक्त कर दिया। सुंदर साथ जी, कहा जाता है तभी से लेकर सूरत श्री बाईजी राज जी का मुंह बोला मायका बन गया। तो इस तरह से सभी सुंदर साथ खंभालिया से छुट करके अब धोराजी के मार्ग पर निकलते हैं। अब धोराजी से अलग अलग मंजिल पार करते हुए श्री प्राणनाथ जी बाईजी राज जी के साथ में उन सुंदर साथ के साथ सूरत पहुंचते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज एवं महारानी बाईजी राज जी ने सूरत में 17 महीने तक जागरनी का बड़ा सुंदर कार्य किया। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी को साक्षात श्री राज जी एवं श्री बाईजी राज जी को श्यामाजी के रूप में सिंहासन पर रखकर सुंदर साथ ने आरती की। उसी स्थान पर आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का दूसरा तीर्थ अर्थात महामंगलपुरी धाम विद्यमान है। संप्रदाय में सूरत की गादी को श्री बाईजी राज की गादी भी कहा जाता है। सूरत में श्री प्राणनाथ जी ने
क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब से धार्मिक मुकाबला करने का संकल्प किया। वहीं से जागनी के अनेक पड़ाव पार करते हुए, अनेक स्थानों का परिभ्रमण करते हुए श्री प्राणनाथ जी सैकड़ों सुंदर साथ के साथ आगरा पहुंचे। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने श्री बाईजीराज जी, लालदास जी आदि अनेक सुंदर साथ के साथ चर्चा कर सुनिश्चित किया कि इस समय सभी सुंदर साथ समूह, उसमें भी विशेष रूप से महिलाएं, बालकों, वृद्धों तथा अशक्तों का दिल्ली जाना उचित नहीं होगा। इसीलिए उन सबको यहीं आगरा में रखा जाए। परंतु श्री प्राणनाथ जी को यह भी कष्ट हो रहा था, आगरा में इन सभी सुंदर साथ का देखभाल की सारी जिम्मेदारी का निर्वहन कौन अरे कैसे करेगा। श्री बाईजीराज जी श्री प्राणनाथ जी की मनोभावना समझ गई। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तथा आपके साथ अनेक श्रेष्ठ सुंदर साथ सत्य धर्म के प्रति कुर्बान होने के लिए तैयार है, क्रूर बादशाह औरंगजेब से मुकाबला के लिए तैयार है। ऐसे क्षण में आप निश्चिंत होकर अपना धर्म तथा कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। धनी जी की कृपा तथा आपके आशीर्वाद से सभी सुंदर साथ के साथ एवं सहयोग से यहाँ की सारी जिम्मेवारी मैं वहन करूंगी। इस प्रकार स्वयं आगे बढ़कर श्री बाईजीराज जी ने सभी की जिम्मेवारी अपने सिर पर ली। तब आगरा की एक हवेली पर सभी बालक, वृद्ध एवं महिलाओं के लिए रहने की व्यवस्था कर कुछ ही गिने चुने बल तथा बुद्धि में सशक्त सुंदर साथ को साथ में लेकर श्री प्राणनाथ जी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। श्री बाईजीराज जी ने लगभग 4 महीना पर्यंत सभी सुंदर साथ की प्राथमिक व्यवस्था, जिसमें भोजन की, वस्त्र परिधान की, औषधि उपचार की एवं धर्म चर्चा, सत्संग आदि की संपूर्ण व्यवस्था मिलाने का कार्य सुंदर ढंग से किया। इस तरह से आगरा में 4 महीना समय व्यतीत होता है। जब श्री प्राणनाथ जी दिल्ली एवं हरिद्वार की यात्रा पूर्ण कर उदयपुर पहुंचे, तब श्री बाईजीराज भी आगरा से सभी सुंदर साथ को लेकर के उदयपुर पहुंच जाती है। वहां पर श्री प्राणनाथ जी ने निर्गुण भेष धारण किया, अर्थात फकीरी भेष धारण किया। श्री प्राणनाथ जी के नक्शे कदम पर चलते हुए श्री बाईजीराज जी ने भी अपने कीमती वस्त्र आभूषण एवं अपने पास जितने रुपए पैसे हैं सभी वहां के स्थानीय सुंदर साथ एवं जरूरतमंदों को प्रदान कर स्वयं साध्वी वेश धारण किया। सुंदर साथ जी श्री बाईजीराज जी द्वारा सभी सुंदर साथ को प्रेम पूर्वक दाल रोटी खिलाने का प्रसंग सभी को याद है। जागनी यात्रा के दौरान जब प्राणनाथ जी मंदसौर पहुंचे, वहां पर समाचार मिला कि जहां जहां हिंदू राजा का राज है, वहां पर क्रूर बादशाह औरंगजेब चढ़ाई करने जा रहा है। इस प्रकार के समाचार से मंदसौर में भारी संकट मंडराया। वहां पर सुंदर साथ नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, विकट बिहड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में छुप कर रहने लगे। ऐसी परिस्थिति में भी श्री प्राणनाथ जी एवं बाईजीराज जी ने सुंदर साथ का साथ कभी नहीं छोड़ा। उस समय सुंदर साथ का और अधिक ध्यान रखा, पहले से अधिक प्यार एवं स्नेह प्रदान किया, किसी को अपने से दूर होने का एहसास नहीं करवाया। यहाँ पर भोजन के लिए सुंदर साथ भिक्षाटन किया करते थे। जो रिष्ट पुष्ट है, जवान है, सशक्त है, उन सभी सुंदर साथ गांव-गांव में जाकर भक्तों के घर से रोटी के टुकड़े भिक्षा में प्राप्त करते थे। महारानी बाईजीराज बड़े प्रेम से दाल बनाती थी। इस प्रकार श्री बाईजीराज जी श्री प्राणनाथ जी को एवं सभी सुंदर साथ जी को भिक्षाटन में प्राप्त रोटी एवं दाल मातृवत भाव से खिलाती थी। इस प्रकार के प्रेम से
सारे सुंदर साथ के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते थे। सुंदर साथ जी, इस प्रकार की अनेक घटनाएं श्री बाईजीराज महारानी के जीवन में हुई। सुंदर साथ जी, आपको यह भी जानकारी होगी कि बाईजीराज महारानी गायन कला में भी निपुण थी। श्री बाईजीराज जी को संगीत का अच्छा ज्ञान था। वह श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुई चौपाइयों के साथ साथ अनेक विशिष्ट पद एवं दोहा को अलग अलग राग में सुंदर ढंग से गायन कर सभी को मंत्र मुग्ध करती थी। श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री बाईजीराज महारानी एवं सैकड़ों सुंदर साथ को लेकर जागनी करते करते जागनी यात्रा के अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए जब पन्ना नगरी पहुंचे तो वहां मऊ से छत्रसाल जी महाराज का संदेश आया कि आप मऊ पधारें, मैं आपके दर्शन मऊ में करूंगा। तो छत्रसाल जी के संदेश पाकर श्री प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल जी से मिलने के लिए कुछ आगेवान सुंदर साथ को लेकर पन्ना से मऊ गए। उस समय बाईजीराज जी एवं अन्य सुंदर साथ पन्ना में ही रुके थे। उसी समय महारानी श्री बाईजीराज जी ने पन्ना में विशेषकर राज परिवारों को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के विषय में, निजानंदाचार्य सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के विषय में एवं स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के विषय में बताया। धर्म के साथ साथ दोनों महापुरुषों का इस संसार में आने का उद्देश्य बताया। परम धाम से लेकर ब्रज, ब्रज से रास एवं जागनी लीला की संपूर्ण हकीकत समझाई। श्री बाईजीराज जी के द्वारा उपरोक्त ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर छत्रसाल जी की मजली रानी ने सुंदर साथ समूह में प्रवेश करने की इच्छा जताई। श्री बाईजीराज जी ने वहां पर मजली रानी के साथ साथ अनेक आत्माओं को तारतम महामंत्र प्रदान कर आत्म जागृत किया एवं सुंदर साथ समूह में प्रवेश करवाया। सुंदर साथ जी, उधर प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल जी से मिलकर के वापस पन्ना पहुंच गए थे। छत्रसाल जी महाराज को भी विश्वास हो गया था कि मेरे सद्गुरु यही है। प्राणनाथ जी महाराज, बाईजीराज महारानी एवं सारे सुंदर साथ पन्ना में निवास कर रहे थे। उधर से महाराजा छत्रसाल जी भी पन्ना पहुंचे। महाराजा छत्रसाल जी की प्रार्थना से महामती श्री प्राणनाथ जी ने पन्ना की सुंदर नगरी में अपना अंतिम समय बिताने का निर्णय किया। यहीं पर उन्होंने अपने कर कमल से अचल झंडा स्थापित कर सुंदर साथ के लिए स्थायी निवास बनाया। यही स्थान आज श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जो हम सभी सुंदर साथ का तृतीय तीर्थ है। श्री बाईजीराज जी ने श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम में विक्रम संवत 1740 से 1750 अर्थात 10 वर्ष पर्यंत श्री प्राणनाथ जी को साक्षात धामधनी समझकर एवं सुंदर साथ को अपनी संतान समझकर अनन्य भाव से सेवा की। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा के कुछ 2-4 स्थानों को छोड़कर अधिकांश यात्रा में अर्थात श्रीपाद नौतनपुरी धाम से लेकर श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम पर्यंत की यात्रा में श्री बाईजीराज महारानी जी ने श्री प्राणनाथ जी की शक्ति के रूप में ही रहकर कार्य किया। इतनी लंबी जागनी यात्रा के दौरान उनके जीवन में अनगिनती दुख, अनगिनती दर्द तथा असह्य कष्ट के समय भी आए, किंतु उन्होंने अपना दुख, दर्द, कष्ट कभी व्यक्त नहीं किया। रात दिन धर्म के लिए, सुंदर साथ के लिए, समाज उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए वह लड़ती रही, समाज को जागृत करती रही।
सुंदर साथ जी ऐसी प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय पुण्य श्लोका, प्रेम, सेवा, त्याग एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति ममतामयी श्री बाईजीराज महारानी जी ने विक्रम संवत 1750 वैशाख शुक्ल अष्टमी बुधवार के दिन अपने इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर आत्मा को अपना मूल घर परमधाम में धाम धनी के चरणों में पहुंचाया। सुंदर साथ जी, संप्रदाय का इतिहास है कि महारानी श्री बाईजीराज के विछोड़ सहन नहीं कर पाने के कारण उनकी देह के अंतिम संस्कार अर्थात अग्नि संस्कार की चिता में अनेक सुंदर साथ ने अपना बलिदान दिया। इससे ज्ञात होता है कि सुंदर साथ के प्रति महारानी बाईजीराज जी का कितना प्रेम, कितना स्नेह एवं कितना अपनत्व का भाव था। कहा जाता है कि उपरोक्त बलिदान के करुण प्रसंग को देखकर श्री प्राणनाथ जी का हृदय बड़ा व्यथित हुआ। अतः आगे से ऐसा करुण प्रसंग न बने, इसके लिए उन्होंने सुंदर साथ को मिट्टी संस्कार करने की आज्ञा दी। सुंदर साथ जी, यह है श्री बाईजीराज महारानी जी के जीवन रूपी व्यापक गगन में चमकते हुए अनंत सिताराओं में से कुछ प्रसंगों की झांकी। हम सभी सुंदर साथ के ऊपर परम आराध्य श्यामा स्वरूपा महारानी श्री बाईजीराज जी की कृपा सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभ भावना के साथ उनके पावन चरणों में सत सत नमन, सत सत वंदन, सत सत प्रणाम। सुंदर साथ जी, इसी के साथ अपना अमूल्य समय निकालकर महारानी श्री बाईजीराज जी की जीवनी श्रवण करने पर आप सभी श्रोता सुंदर साथ जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को मैं प्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। दर्शक वृंद, हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी ले सकें। इसी तरह के अलग अलग कार्यक्रम को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन दबाना न भूलें।